My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, वे विद्यार्थी जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से बीएड कर रहे हैं, उनके लिए थर्ड सेमेस्टर में, तृतीय सेमेस्टर में एक पेपर है पेडागोजी ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट या स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स। उसमें से जिन विद्यार्थियों ने पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग या भूगोल शिक्षण का चयन किया है, वह ग्रुप ए के अंतर्गत ग्रुप A2 या 112 A2 में आता है। इसका कोर्स कोड है AGBED 112 A2। सत्र 2023-24 के लिए इस कोर्स का या इस पेपर का जो एग्जाम हुआ था वह 1 फरवरी 2024 को हुआ था। तो 1 फरवरी 2024 को जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो के। डियर स्टूडेंट, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया AGBED 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 सीबीसीएस मोड बीएड ग्रुप ए पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स। टाइम अलॉटेड है 3 घंटा, मैक्सिमम मार्क्स 75। इसमें जो ग्रुप A2 है AGBED 112 A2 जियोग्राफी, उसके पेपर को हम लोग देखेंगे। Note there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt some questions from all sections. Marks are indicated against each section. कुल 3 खंड हैं, अ, ब और स। अभ्यर्थी को सभी खंडों से प्रश्न हल करना है। प्रत्येक खंड के सम्मुख अंक निर्धारित हैं। सेक्शन ए, खंड अ, नोट आंसर ऑल क्वेश्चंस। ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स एंड ईच आंसर हैव 3 मार्क्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए और प्रत्येक प्रश्न का 3 नंबर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1A, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ यूजफुल ऑडियो विजुअल मटेरियल्स फॉर टीचिंग ज्योग्राफी। भूगोल शिक्षण विषय के लिए उपयोगी दृश्य श्रव्य सामग्री की सूची तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर B, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक। एक अच्छी भूगोल पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। C, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन हर्बर्ट्स लेसन प्लान, राइट दीज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। हर्बर्ट पाठ्य योजना में कितने पद हैं, इन पदों को क्रमबद्ध रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर D, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर यूज्ड इन मैक्रो लेसन प्लान, राइट देयर नेम। बृहद पाठ्य योजना में कितने प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, इनके नामों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर E, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। शिक्षण के आगमन एवं निगमन विधि में अंतर बताइए। नाउ द सेक्शन B, खंड ब, नोट आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। निम्नलिखित में सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2A, how many types of objectives are there in teaching geography? Explain the general objectives of teaching geography at the secondary level. भूगोल शिक्षण में कितने प्रकार के उद्देश्य होते हैं, माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बताइए। और अथवा B, what do you understand by map? Explain the usefulness of maps in teaching geography. मानचित्र से आप क्या समझते हैं, भूगोल शिक्षण में मानचित्रों की उपयोगिता बताइए। क्वेश्चन नंबर 3A, briefly describe the main principles of geography curriculum construction. भूगोल पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और अथवा B, what do you understand by the teaching skills? Describe about any 2 teaching skills. शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 शिक्षण कौशलों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, what is the usefulness of teaching aids in teaching geography? What things will you keep in mind while selecting teaching aids? भूगोल शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री की क्या उपयोगिता है, शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। और अथवा B, what do you understand by co-curricular activities? Describe in detail any 2 co-curricular activities. पाठ सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 पाठ सहगामी क्रियाओं के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, which teaching maxims do you consider useful for teaching geography and why? Discuss. भूगोल शिक्षण के लिए आप किन शिक्षण सूत्रों को उपयोगी मानते हैं और क्यों, विवेचना कीजिए। और अथवा
What qualities are expected in a geography teacher and why? Discuss. भूगोल शिक्षक में किन विशेषताओं का होना अपेक्षित है और क्यों? विवेचना कीजिए. सेक्शन सी या खंड से. Answer any two questions of the following. Each answer should be in about 800 words and each question have 20 marks. निम्न में से किन दो प्रश्नों को उत्तर दीजिए. प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए और प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर या 20 अंक का है. Question number 6. What is the achievement test? How many types are these? Describe the various steps of test construction. उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? परीक्षण निर्माण के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए. क्वेश्चन नंबर 7. What are the main methods of teaching geography? Describe in detail the project method used in teaching geography. भूगोल शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? भूगोल शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली परियोजना विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए. Question number 8. Prepare a macro lesson plan on any topic in geography for class 8. कक्षा 8 के लिए भूगोल विषय के किसी प्रकरण पर एक बृहद पाठ्य योजना तैयार कीजिए. Question number 9. What is the usefulness of correlation between teaching subjects? How will you correlate civics, history and economic in teaching geography? Explain with examples. शिक्षण विषयों के मध्य सहसंबंध की क्या उपयोगिता है? भूगोल शिक्षण में आप नागरिक शास्त्र, इतिहास एवं अर्थशास्त्र को कैसे संबंधित करेंगे? उदाहरण देकर समझाइए. सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि सत्र 2023-24 के लिए एग्जीबीएट 112A2 भूगोल शिक्षण का जो क्वेश्चन पेपर आया था, जिसका एग्जाम 1 फरवरी 2024 को हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए थे. इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में भी इन प्रश्नों को फिर से पूछा जा सकता है. डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. इस वीडियो को आप लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए. साथ साथ इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं. और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और साथ ही साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उसको प्रेस कीजिए. उसको दबाने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि जितने भी नए वीडियो जाए इस चैनल पर उसकी सूचना आपको समय से मिल सके. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. Also subscribe the channel and press the bell icon all. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद.